नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक फिर पॉडकास्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज का टॉपिक थोड़ा फिलोसॉफिकल है। ये पर्सनल ग्रोथ के सब्जेक्ट से हटके बट इन ए वे पर्सनल ग्रोथ पे भी टच अपॉन करता है, पर इट इज मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर। और टॉपिक है कर्म योग सिद्धांत या कर्म फल सिद्धांत। अब गीता को हम रेफरेंस काफी बार इस कॉन्सेप्ट से करते हैं कि कर्म करे चलो और फल की इच्छा ना करो, या फल से कोई एंटिसिपेट ना करो फल के बारे में। अब सवाल इसमें ये खड़ा जाता है कि अगर फल की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई उसमें फल का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है आपके कर्म को डिसाइड करने में, तो फिर आदमी कर्म भी क्यों करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में जाना है या पास होना है, या आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में जाना है, तो आपकी इच्छा है कि मैं पास हो जाऊं। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? तो अगर कर्म आपका खाली यही है कि मैं किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक लूं, है ना जी, और उससे मैं पास हो जाऊंगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपको तो वो मिलेगा नहीं। तो कर्म जो है वो आपका फल का कहीं ना कहीं आपको उसका कंसिडर करना पड़ता है बिफोर यू डिसाइड what karam you should do. It is the concept of karam yog sometimes is a little bit harder to understand. और जब मैं अभी जी से बात कर रहा था, तो what was coming to understand I was that कर्म फल सिद्धांत was easier to understand. It is easier to grasp and it is still consistent with what our scripture says. आज उसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे अमरीश जी से। अमरीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। हाँ, तो यार जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने जब ये कहा कि कर्म फल योग सिद्धांत इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गीता रादर देन कि भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, उस कॉन्सेप्ट पे अगर जाया जाए तो वो फिर क्या कर्म करे ये समझना जरा मुश्किल हो जाता है अगर आपका फल जो है उस पर बिल्कुल फोकस हो ही ना। तो इसके बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन दैट कर्म फल सिद्धांत and how it is different from the कर्म योग सिद्धांत, please. थैंक यू अमर। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जो आपने कहा कि कंफ्यूजन होता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत, वो गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें जो जनरल इंटरप्रिटेशन, जैसे आप यू राइटली सेड कि अगर मेरे को फल की इच्छा ही नहीं करनी है तो मैं कर्म क्यों करूं, ये बड़ा कंफ्यूजन। आई मीन वी हैव गॉन थ्रू वेरी सिमिलर, बट व्हाट आई हैव एक्चुअली अंडरस्टूड इज कि ये शायद रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। उसमें ये नहीं कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कर्मण्येवाधिकार से कि कर्म करना हमारा अधिकार है। वी हैव ए चॉइस टू चूज कि हमें क्या कर्म करना है। आई कैन डू ए चॉइस बी, ये हमारा अधिकार है। इसमें हमें भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु कोई कुछ डिस्टरबेंस नहीं करता है। दिस इज आवर चॉइस। फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। लाइक वी डोंट हैव द कंट्रोल कि उसमें हमें क्या है, क्योंकि उसमें बहुत नेचुरल फैक्टर्स हैं, पूरे यूनिवर्स, कॉस्मिक जो डिपेंडेंसीज हैं। क्योंकि इच्छा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हाउएवर ये भी बात नहीं है लाइक यू सेड कि अगर मेरे को एग्जाम में पास ही नहीं होना की इच्छा नहीं है तो मैं क्यों मेहनत करूं, ये वो सब। तो ये नहीं कहा एक्चुअली गीता के मैसेज में, तो कहा है कि कर्म तेरे को करना ही है। यू हैव द ड्यूटी कि तेरे को कर्म करना। और होल थिंग स्टार्टेड क्योंकि अर्जुन कर्म करना नहीं चाहता था। वो तो कहता मैं तो भक्ति करके काम चला लूंगा, मैं क्यों पंगे लूं। तो वो उससे भगवान जो मतलब 18 अध्याय हैं वो इसी बात पे, नहीं भैया कर्म तो करना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक ए राइट चॉइस। पर उसके बाद फल के ऊपर इच्छा नहीं, कि उसमें अनासक्ति करना, जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट का मतलब त्याग नहीं है। इज नॉट के उसको बिल्कुल मतलब आप साधु संत तो ठीक है, दोस आर गुड वर्ड्स। मतलब त्यागी मत बनिए कि आपने सब कुछ छाड़ के जंगल में चले गए। उसके लिए भी अप्रोप्रिएट टाइम होता है, बट नॉट व्हाइल यू आर ए ग्रस्त और यू हैव ड्यूटीज टू डू। तो उसमें बट द मेजर कंफ्यूजन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इज कर्म फल सिद्धांत जो है, कि जो कॉज एंड इफेक्ट है। So whatever we do in the present, we will have the results of that in the future. या जो हमने पास्ट में भी किया हुआ है, उसके भी जो रेजिडुअल इफेक्ट हैं उसको हमें डील करना पड़ेगा। It's not we can't run away from it. तो इसकी जो major and every religion actually, the biblical saying is what you so shall you reap. ये बाइबल में कहा, every religion actually, I don't know anybody who will not accept
कि ये जो कर्म योग सिद्धांत है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, या कॉज एंड इफेक्ट के आपके कर्म के ऊपर जो आपको फल मिलेंगे उसकी डिपेंडेंसी है, पर वो कितनी है, that is I think a debatable issue or something we need to understand or explain now. उसमें क्या होता है कि हमारा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने अपनी लाइफ में डिपेंडिंग अपॉन आवर सर्कमस्टांसेस, आवर अपब्रिंगिंग, हम थिंग्स को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, और जो हमने नॉर्मलाइज कर लिया है जिसको हम संस्कार कहते हैं उसको हम सही समझते हैं। तो अब कर्म योग सिद्धांत में ये होता है हम किसी भी कर्म को सही समझते हैं, बिकॉज वी हैव इवन सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिलीजियस या बहुत ही स्पिरिचुअल कहें या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, अपने आप को बहुत भक्त मानते हैं, अदर पीपल सी दैट कि दे आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट, और उनमें भी काफी ईगो भी होती है उनमें एंड ऑल दैट। देन यू वंडर यार कि ये बेसिक चीज जो सबको पता है एंड दीज लर्नड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, ये क्यों कंफ्यूजन है, बिकॉज दे हैव in their mind normalize certain things and lot of people they think मैं तो बहुत भगत हूँ बहुत है, फिर बाद में कहेंगे मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको मैंने जैसे समझा है कि और गीता में भी उसको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया जैसे आपको कर्म का तो हमें पता नहीं लग रहा है बिकॉज वी हैव नॉर्मलाइज समथिंग कि मैं अच्छे कर रहा हूँ या बुरे, बिकॉज वी आर अपने आप ही जज हैं, वी आर जजिंग इट आवरसेल्फ, सेल्फ जजमेंट के ऊपर बेस्ड है वो। पर जो कर्म फल है वो तो हमने पहले कह दिया कि उसके ऊपर हमारे को अधिकार नहीं है। तो अगर मेरा एग्जाम में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो दैट आई शुड इंटरप्रेट कि मैं एफर्ट ठीक से नहीं लगा रहा हूँ, तो जो मेरा जो कर्म है वो ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट दैट वे वी कैन टेस्ट एंड सी कि मेरा जो कर्म है उसको कोर्स करेक्शन चाहिए मुझे। तो इसीलिए अपने आप को अच्छे कर्म करने वाला कोई भी सोच सकता है, मैं अपने आप को फन्ने कहाँ समझता रहूं, अपने आप को बनता रहूं कि भाई मैं बहुत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा भगत हूँ, या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, या बहुत ताकतवर हूँ, बट उसके मेरे को फल जो मिल रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज डन बाय द नेचर, जिसको हम ईश्वर कहें, हुक्म कहें, जो भी जिस भी आप डिपेंडिंग अपॉन आवर बिलीफ सिस्टम या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें जो कर्म फल है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एन अनबायस्ड नेचर। तो अगर हम उसको देख लें तो हम कर्म योग सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए। सो वी शुड फोकस ऑन कर्म फल, कि अगर मेरे को अच्छे फल मिल रहे हैं तो ठीक, आई एम ऑन द राइट कोर्स, और अगर अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो एक्चुअली आई वाज जस्ट ड्राइविंग on a road just I think was just yesterday, तो उसमें लिखा हुआ था कि रफ सरफेस अहेड, तो अगर मैंने उसको देख लिया एंड देन आई एम you know aware and prepared कि थोड़ी सी रफ सर्विस है तो इट्स वेल एंड गुड, पर अगर मैंने मान लो नहीं देखा, पर जब मैं उसके ऊपर ड्राइव करूंगा तो तब तो मेरे को धक्के लगेंगे ना, तो तब तो पता लग जाएगा आई एम ड्राइविंग ऑन द राइट सर्विस, हाँ ये कर्म ठीक नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक कर्म योग सिद्धांत सब समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, और कर्म फल सिद्धांत जो है, कर्म फल सिद्धांत ये है, उसको हमें समझना चाहिए कि अगर मेरे को सफरिंग हो रही है, I need some course correction. I need to check कि मेरे कर्म कैसे absolutely, हैं। absolutely, absolutely. So that is why, that is what I think. I think that they're telling the same thing, but in a different way to understand it better. Yes, yes, yes. No, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आमतौर पे जो मेरे हिसाब से जो ये फोकस ज्यादा कर दिया जाता है ना कि आप कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये और गीता का इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, इससे आप थोड़े अपनी एक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं। आपको लगता है मैं जो भी करे जा रहा हूँ मुझे फल नहीं मिल रहा है तो उससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा काम हो जाता है आपका, भाई मैं तो कर रहा हूँ यार, नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ। लेकिन आई थिंक व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपको फोकस जो है वो आपके रिजल्ट्स पे भी हो कि आफ्टर ऑल मैं कर्म किसी रिजल्ट के लिए ही कर रहा हूँ, और कर्म मेरे जो हैं वो वही खाली डिटरमिन नहीं करते कि रिजल्ट क्या आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, समाज है, सोसाइटी है, आपका कंपटीशन है एग्जाम में, जो भी ये सब चीजें आपको डिटरमिन करती हैं कि फाइनल आपका आउटकम क्या आता है। और ये जो कर्म फल का सिद्धांत आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से जो फल है दैट इज लाइक ए कंपस, इट गिव्स यू अ मैकेनिज्म फॉर कोर्स करेक्शन। हाँ, कोर्स करेक्शन का एक मैकेनिज्म है,
उसको लेके ज्यादा स्ट्रेस लेने की, ज्यादा डिसअपॉइंट होने की, ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं होती है. दैट इज आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. डोंट टेक इट कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, अभी मुझे तो फल ही नहीं मिल रहा, मैं बार बार कर रहा हूँ वही, फिर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरे कर्म कैसे खराब है, पिछले खराब है या अगले खराब हो जाएंगे. ये सब इतना ज्यादा इसमें जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपको फल, जो डिजायर्ड फल है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, बेसिकली आपके कर्म में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और आप उसको ठीक कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आपका डिजायर्ड फल आपको नहीं मिलता. और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इससे कोई अटैच नहीं होना है, इससे ज्यादा कोई अगर फल आपको नहीं मिल रहा है तो किसी डिप्रेशन में जाने की या किसी बात को कोई और उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं है. एसेंशियली जिस पर्पस से आप वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म इज नॉट सफिशिएंट टू अचीव दैट पर्पस. इफेक्टिवली दैट्स व्हाट इट इज. तो अगर आप अपना कर्म को चेंज करें या बढ़ाएं या टेक अ डिफरेंट लाइन, I think one person will get there. So, wonderful. So, कर्म फल सिद्धांत, I think it is a lot easier to understand. और उसके साथ जो आपने दूसरी बात कही ना कि आपको डिटैचमेंट, अनासक्त भाव जो है वो होना है. फल की इच्छा भी रहेगी, उसके बगैर तो कर्म नहीं होगा, और इच्छा को जाने भी नहीं देना. लेकिन उस इच्छा को लेके इतना अटैच नहीं होने जाना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाए कि आप कर्म करना ही छोड़ दें. कह जी मैं तो करता ही नहीं, मेरे तो होगा ही नहीं ये, वो भी एक मेरे बस का नहीं है, ये नहीं है. ऐसे इस डायरेक्शन में आप ना जाएं. इसलिए ये शायद कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान. बट आई थिंक इसकी इंटरप्रिटेशन व्हाट यू सेड इज राइट इंटरप्रिटेशन इज कि फल को हमेशा ध्यान में रखिए, और अगर फल नहीं आ रहा है तो अपना कोर्स करेक्शन कीजिए, अपने कर्मों को बदलिए. कोई वही रिपीट कर्म करने से फल वही मिलेगा. As they say, if you repeat the same mistake, you will get. If you do the same karma, you will get to the same end result. Exactly. तो ये तो बड़ा वो फेमस जो है. you rightly said, the compass है ये. This हाँ, is to see whether we are, हम ठीक कर रहे हैं या क्या क्या करेक्शन की जरूरत है. एक और वर्ड जो हमारे को ध्यान रखना चाहिए, अनासक्ति तो है कि उससे बहुत ज्यादा इतने नहीं, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. एक है धैर्य. हमारे को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम कोई बीज लगाते हैं वो एक दिन में पेड़ नहीं बनेगा. It will take over, and that is also not under our control. Yes, we can look after it, we can fertilize it, we can water it, we can provide protection, but it is not going to happen overnight. Absolutely. तो वो धैर्य भी रखना चाहिए, और अनासक्ति, कर्म अच्छे करने चाहिए, अनासक्ति रखनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए. धैर्य भी होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है साहब ये बात, क्योंकि ये जब आपने कोर्स करेक्शन करने हैं ना, तो आपको पता नहीं है कितनी बार ट्रायल एरर होगा, ये कितनी बार कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा. ये you never know. You may not succeed in second attempt, then you will get a different result, third attempt, fourth attempt. So अगर आपका फोकस्ड है अपने रिजल्ट के ऊपर, एंड ऑनेस्टली अगर आप कर्म कर रहे हैं और अपने कर्मों को उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं कि आप अपने फाइनल आउटकम जो व्हाटएवर यू लुकिंग फॉर, you get there. So I think that's the way, much better way to understand karma and the theory of karma. कर्म सिद्धांत जो है कि rather than simply saying कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना करो, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कई बार डिबेटेबल भी हो जाता है और मिसलीडिंग सा भी लगता है कि भाई मैं कर्म क्यों करूं. लेकिन हाँ, तो कर्म तो करना ही है, किसी आउटकम को लेके ही करना है. Outcome actually just acts as a compass, as a mechanism for course correction. That's all it is really. तो चलिए साहब, अगर आप कोई बात आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो. Just last thing I would like to add is which we have been talking time and again and become aware, because having a peaceful mind is very important. Yes. Because without rest, if you become restless, तो जो मैं धैर्य वाली बात कर रहा था, कि अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो हम restless हो जाएंगे, and that will lead us to make wrong decisions, wrong choices. Absolutely. तो उसकी जो फंडामेंटल चीज ये है, to have a cultivate a peaceful environment and peaceful peaceful mind, inner peace, peaceful mind. Peaceful mind and inner peace. Absolutely साहब, बहुत बढ़िया साहब. चलिए साहब, यहीं समेटते हैं इस पॉडकास्ट को. अगली बार फिर किसी नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे. ओके, बाय फॉर नाउ.